अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखिएगा। यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय नंबर 1 द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 द क्रैमर रूल। सिंपली ये कि आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और ये लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इसके सॉल्व के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और जिनमें से यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से करें और क्रैमर रूल से करें। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको इन्वर्जन मेथड से करते हैं और इनको सॉल्व करने का मकसद ये है कि इनमें से x और y की वैल्यूज़ निकालें। तो x और y की वैल्यूज़ निकालने के मैंने आपको बताया कि कई तरीके हैं, लेकिन इस वक्त हमने जो इसको करना है, सॉल्व करना है, वो इन्वर्जन मेथड से करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका तरीका ये है कि इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है। यूज मैट्रिसेस। तो हमने मैट्रिक्स बनाने हैं इसके। तो इसका पहली इक्वेशन का जो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन का जो मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स, वो ये बनेगा कि इसमें से इनके जो हैं आपने कांस्टेंट्स जो हैं वो अलग कर लेने हैं दोनों इक्वेशंस। तो इसके साथ जो है वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट है, इस वेरिएबल y के साथ -2 है, इसके साथ 3 है और इसके साथ 2 है। इनको स्टूडेंट्स हमने अलग करके एक मैट्रिक्स बना लिया इसका। और इसी तरह x और y का एक मैट्रिक्स बना लिया, x और y का एक मैट्रिक्स बना लिया, इक्वल का साइन, और 4 और 6 को हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए, ये अगर हम इस मैट्रिक्स को नंबर 1 मैट्रिक्स को नंबर 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही तरीका के रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यही इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको तोड़ के हम जो है स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 - 2 और 3 और 2 और x और y इस तरह वर्टिकली लिखा जाएगा और = 4 और 6 ये आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको कुछ नाम दे देने हैं। इसको हम a का नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को, इसको हम b का नाम दे देते हैं और = इसको हम c का नाम दे देते हैं। पहले मैट्रिक्स को a और मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट है, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट पॉइंट में जो है ना हम इसको लिखने क्रॉस में इसलिए नहीं लिखते कि वो फिर x जो है ना वो हमें जो है ना इस तरह x के फॉर्म में नज़र आएगा। लिहाजा हम a और b, a पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a × b = c। इन मैट्रिसेस के नाम दे दिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है कि हमने चूँकि x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ये मैट्रिक्स जो है b वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और a दूसरी साइड पे चला जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है वो इसी साइड पे रहता है और उसको अकेला करना होता है, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट b जो है अपनी जगह पर रहेगा, a दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और a को शिफ्ट करने के जो हैं वो तरीका अगर आप डिटेल में देखें तो वो ये है कि a को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए इधर भी a डिवाइड होता है और इधर भी a जो है वो डिवाइड होता है ताकि दूसरी साइड पे शिफ्ट हो। इधर से a और a कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट c के नीचे जो है ना a आ जाता है। तो हम इस स्टेप को इधर करते हैं तो हमारे पास फॉर्म जो है ना ये आ जाती है, b = c / a। ये मैं आपको ज़रा डिटेल से बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में इतनी डिटेल से आपने सॉल्व नहीं करना, मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊँगा। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, a की पावर 1। a को अगर हम ऊपर ले जाएं स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, b =
ए इनवर्स पावर माइनस में आ जाएगी। नीचे पावर +1 है जो कि लिखी नहीं जाती, आपको हिडन होती है और आपको मालूम होती है ए की पावर 1, और जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स ए की पावर -1 या ए इनवर्स आ जाता है, और ऊपर वाला सी जो है इसके साथ ऐसे ही मौजूद रहता है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करवाए हैं। आपने डायरेक्ट यूँ करना है। मैं आपको अब डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। a × b = c, इसको डायरेक्ट दूसरी साइड पे शिफ्ट करके इसका इन्वर्स कर देते हैं, और ये स्टेप, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ जाता है कि b = a इनवर्स × c। ठीक हो गया। इन्वर्स आपने पिछले एक्सरसाइजेज में देखा कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। a का इन्वर्स, ये a मौजूद है आपके पास, a की वैल्यू ये है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b = a इनवर्स की जगह आ जाएगा स्टूडेंट a एडजॉइंट ऑफ a। आपको मालूम है पिछले एक्सरसाइजेज में आपने इसका फार्मूला पढ़ा और इसको सॉल्व किया था। a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इनटू c मैं इसके साथ ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, आपने a एडजॉइंट ऑफ a का निकालना है और a का ही डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। हम इसी फार्मूले में, इसी जगह पे हम इसको सेपरेट करने के बजाय यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। जी स्टूडेंट्स, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है हम इस ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस मैट्रिसेस में इन दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम जगह जो है रिप्लेस करते हैं, उनकी प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, यानी ये 2 और 2 इन दोनों की प्लेस हम चेंज करेंगे। तो बाई चांस ये 2 2 है तो इसका जो है ना रिप्लेस होके भी ये 2 और 2 ही आ जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं 2 और 2 रिप्लेस करके, और इन दोनों के स्टूडेंट्स साइन चेंज होंगे। ये -2 है, ये यहाँ पे +2 आ जाएगा जो कि प्लस लिखा नहीं जाता, और ये 3 है प्लस का, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये -3 आ गया, और इसका ये जो है इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके नीचे लाइन लगाते हैं स्टूडेंट डिवाइड की, और डिवाइड की लाइन के नीचे इसी ए का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 2 4, और माइनस फार्मूले का है स्टूडेंट्स। तो अगली रकम को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। प्लस का 3 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 6, ये स्टूडेंट 6 आ गया। और ये वाला सी मैं इसके साथ एज इट इज लिख देता हूँ। इस नेक्स्ट स्टेप का स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। आप देखिए कि ये बी जो है अपनी जगह पे मौजूद है, इक्वल का साइन, ये सारा जो है हम एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिख लेते हैं 2 2 -3 और 2, और इनटू सी, और इसके नीचे स्टूडेंट्स हम जो है वो ये सॉल्व करके लिख देते हैं। इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 6 आ जाएगा। 4 + 6 होता है स्टूडेंट्स 10। इसके बाद अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये होगा कि b = ये स्टूडेंट्स जो है हम इस 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये चूँकि नीचे है लिहाजा यहाँ पे हम इसको 1/10 भी बना सकते हैं। 1/10 इसको यहाँ पे इस मैट्रिसेस के बाहर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 इनटू ये मैट्रिसेस एडजॉइंट ऑफ ए दोबारा आ जाएगा, और इनटू सी है। तो स्टूडेंट सी की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो याद है आपको कि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन जो है ना आपके पास रिटर्न में शायद होगा या क्वेश्चन देख के आप जो है ना आप 4 और 6 है यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में 4 और 6, तो सी की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखनी है कि बी की जगह पे याद होगा आपको कि एक्स और वाई था, तो हम इस मैट्रिसेस को भी, बी की वैल्यू को भी हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक्स और वाई मैट्रिसेस की फॉर्म में एज इट इज़ आएगा। इसको हम एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 1/10 ऐसे ही आएगा पहले स्टेप में,
और यहाँ पे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है वो इस तरह होती है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 और प्लस का साइन आता है, और ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 6 2 12। पहली जो रो है उसका काम ख़त्म हो गया। दूसरी रो का काम -3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 4 12 और प्लस का साइन बीच में आता है, आपको मालूम है, और 6 2 12। और आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपने जो है इस 1/10 को बाद में सॉल्व करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप को हम यहाँ पे ले आएंगे शिफ्ट करके, तो ये x और y जो है मैट्रिसेस के फॉर्म में एज इट इज़, और 1/10 भी एज इट इज़, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। 12 और 8 20 आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे, और माइनस का 12 और प्लस का 12 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की एक जगह में 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँच गए x और y मैट्रिसेस के फॉर्म में इक्वल टू 1/10 इंटू 20 और 0 मैट्रिसेस के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये होगा कि आप देखिए कि x और y एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। 1/10 जो है वो अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में हम क्या करेंगे कि 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 1/10 और 0 इंटू 1/10। ठीक हो गया। 20 ऊपर है, 10 नीचे है, 10 1 10 और 10 2 20, और 0 मल्टीप्लाई होता है 1/10 से, तो 0 आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स ये इसकी फाइनल x और y की वैल्यूज़ आ गई। ये वाली जो है ये x के पैरेलल में है, तो लिहाजा ये x की वैल्यू होगी जो कि x = 2 आ जाएगी, और इसी तरह y = ये 0। इस तरह स्टूडेंट्स ये x और y की दो वैल्यूज़ आ गई, x = 2 और y = 0। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आपको इसका पार्ट नंबर 2 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।